तो हम क्या बोले कि मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात हमको बताना है कि मध्य अनुपात हम कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं, चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, ये हमको बताना है। कल हम इसको आधा बताए थे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मध्य अनुपात होता क्या है, तृतीय अनुपात होता क्या है, चतुर्थ अनुपात होता क्या है, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, तो जो हम अभी बता रहे हैं आपको, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी जो सवाल आया हुआ है, मध्य अनुपात, आपका तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आगे जानेंगे मध्य अनुपात किसको बोलते हैं, तृतीय अनुपात किसको बोलते हैं, चतुर्थ अनुपात किसको बोलते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो कि ये बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। तो ए बी सी में आपको इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे दूसरे पद, इसको बोलेंगे तीसरे पद। या तो प्रथम हो गया, ये मध्य हो गया, ये हो गया तृतीय हो गया। जिसको लिखना है आप लिख सकते हैं प्रथम, मध्य और तृतीय, या समझ सकते हैं। ऐसे भी हम लोग सब तीन दोस्त हैं, तो जो बीच में बैठा हुआ रहेगा उसको हम लोग मध्य ही बोलेंगे, मध्य ही बोलेंगे। आप लोग को कमेंट कम करना है और जो हम बता रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कमेंट में हम ध्यान देंगे तो पढ़ा सही पूर्वक नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ, सवाल जिस समय हम बताएंगे उस समय हम आपका कमेंट पढ़ेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलें कि इसको बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, पहला, दूसरा, तीसरा बोलते हैं। या तो प्रथम बोलते हैं, इसको मध्य बोलते हैं, इसको अंतिम बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं कि यहाँ कि ये बटा बी, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, यहाँ बी बटा सी लिखते हैं, ये बटा बी लिखते हैं, बी बटा सी लिखते हैं। और इसी बट्टा से लिखने से मेरा आपका दो चीज़ क्लियर हो जाता है, तृतीय अनुपात और आपका जो मध्य अनुपात है, इसी से सूत्र क्लियर हो जाता है। अब ख्याल यहाँ कीजिएगा कि यहाँ जो भी हम करवा रहे हैं, तो यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो ए और सी हो गया बराबर हो गया बी स्क्वायर, क्योंकि तिरछा गुना हो गया, तिरछा गुना इस प्रकार हम लोग कर दिए। तो क्या हो गया कि यहाँ c इधर भागा था तो इधर गुना आ गया, नहीं ये c और ऐसे किए तो बी स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, इधर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से इधर आएगा तो क्या आएगा रूट में आएगा। तो यहाँ देखिए तो रूट आ गया आपका ए सी, रूट ए सी, यानी b बराबर रूट ए सी। तो इससे प्रूफ हो गया कि मध्य अनुपात कभी भी निकालने रहेगा तो रूट ए सी का भी प्रयोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा, रूट ए सी का भी प्रयोग करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए मध्य अनुपात से भी हम दो तीन उदाहरण आपको दे देते हैं। जैसे हम पहला उदाहरण आपको देते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यहाँ आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दे दिया है, बोला है कि मध्य अनुपात निकाले। क्या बोला है, मध्य अनुपात निकाले, है ना, मध्य अनुपात निकाले। तो यहाँ हम क्या बोले, इसका दो तरीका है। पहला है कि आपका अभी हम मध्य अनुपात बराबर बताएं, यहाँ सूत्र बताएं तो होता है क्या, तो होता है रूट, यानी हो जाता है आपका रूट बता रहे हैं यहाँ, तो होता है मध्य अनुपात बराबर बी बराबर रूट ए और सी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। यानी जो निकालना रहता है उसको हम लोग नहीं मानते हैं, यानी मध्य निकालना था, यानी बी निकालना था, उसको मान हम नहीं माने, और जो ए और सी निकालना था इसका हम ए लिख लिए और सी लिख लिए। तो आपका मध्य अनुपात बराबर हो गया रूट ए सी हो गया। ये हो गया आपका शॉर्टकट में यहाँ बनाइएगा तो आपका बी बराबर, यानी आपका बी बराबर हो जाएगा आपका
रूट ये बराबर कितना है 3 और सी बराबर है 27। गुना करेंगे तो कितना आएगा रूट 81, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। कितना आ गया बाबू तो 9। तो ये आपका सूत्र के थ्रू बता दिए। और जो हम अभी प्रूव किए थे उस प्रकार से भी बनाते हैं हम लोग। क्या बोले कि जो मध्य अनुपात निकलता है लिखाता है तो इस प्रकार लिखाता है ये बी और सी। क्या लिखाता है ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। अरे कारण है कि बी का मान नहीं दिया हुआ, बाकी सबके मान दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि ए के मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, जो निकालने बोलेगा उसका मान कभी बैठाएंगे ही नहीं। तो यहाँ बी निकालने बोले तो यहाँ मान हम नहीं बैठाएं। बाकी सी का दिया हुआ था 27, बी का सेम टू सेम रहने दिए। अब यहाँ क्या बोले कि ये कंडीशन रहेगा ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। क्लियर। अब यहाँ देखना ध्यान से तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी रहेगा बाबू। तो यहाँ ध्यान से देखो तो ये बटा बी हम लोग लिखते हैं और बी बटा हम लोग सी लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ए और सी के मान बिठा देना है, बाकी ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो गया बाबू, इधर बी स्क्वायर हो गया, इधर हो गया ए इंटू सी। तो यहाँ ए इंटू सी हम लोग नहीं भी बैठाते थे, यहाँ मान हम लोग बैठा देते थे। तो ए के मान कितना आया 3 आया और सी के मान कितना आया 27 आया और यहाँ बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर हो गया। हल्का सा इसको हम लोग छोटा करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ का है ये रूट है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, यानी b बराबर रूट 3 गुने 27। तो वही एक ही बात हुआ, तो कितना हो जाएगा तो b बराबर 9 आ जाएगा, क्योंकि 27 दिया 81 हो गया, 81 के तब हम रूट तोड़ेंगे तो 9 मेरा आंसर आएगा, 9 मेरा आंसर आएगा। चलिए एक दो यार हम बना के दिखाते हैं, इसी प्रकार हम उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण देते हैं और उसको आप लोग को बताना है कि आंसर क्या आएगा। चलिए तो आगे जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ, तो यहाँ हम क्वेश्चन क्या करते हैं कि यहाँ ये आप लोग को कमेंट अभी हम देखेंगे, यहाँ अभी कमेंट देखेंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा बताने के लिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हम यहाँ से दे रहे हैं, हल्का सा खाली अंक बदल देंगे, बाकी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन मान लो कि बोला था कि 16 और बोलता 64 का मध्य अनुपात निकाले। बोलता 16 और 64 का मध्य अनुपात निकाले। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए सेकेंडों में, बहुत इजी है। कमेंट कीजिए सेकेंडों में, देखते हैं सबसे पहले कौन बंदा कमेंट करते हैं, आंसर बताते हैं डायरेक्ट। उसके बाद तो हम अभी बताएंगे। देखते हैं सबसे पहला किनको समझ में आया, कौन सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ खाली अंक बदल दिए हैं। बाबू 12 आंसर गलत हो जाएगा, दर्शन गलत हो जाएगा। प्रोफेसर लेओस भी पढ़ाएंगे कृष्णा। 32 है ना, कौन दिया आंसर, दिनेश कुमार। चलो गुड, दिनेश कुमार 32 आंसर दिया, बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं करना था रे, तो डायरेक्ट करना था। क्या हम लोग मानते हैं कि तृतीय अनुपात बोला तो a बाई बी बाई सी लिखते हैं, a बाई बी बराबर b बाई सी। तो यहाँ हम क्या किए कि यहाँ हम लोग इसको a मान लिए, इसको हम लोग क्या मान लिए c, क्योंकि मध्य अनुपात निकालने बोला था। क्या निकालने बोला था, मध्य अनुपात निकालने बोला था, इसके हम लोग c मान लिए। तो ये के मान पे बैठा दो 16, ए के मान के पास बैठा दो 16 और बी का बी रह गया, यहाँ बी के बी रह गया और सी का मान बैठा दो 64। अब यहाँ हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका क्या कि बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 16 गुने 64। अब यहाँ स्क्वायर काटेंगे बाबू, इधर रूट आ जाएगा, तो रूट 16 के बदले 4 आ गया और 64 के बदले 8 आ गया, यानी बी बराबर कितना आ गया तो 32 आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म। और को आप शॉर्टकट टर्म जानने का खाली सूत्र आ देना है कि हाँ मध्य अनुपात बराबर होता है रूट होता है ए और
सी होता है, ये रूट ए और सी होता है। पर डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना था, रूट ऐसे करना था। ए का मान कितना था रे? 16 था, और सी का मान कितना था? तो 64 था। दोनों के रूट निकाल दीजिए, कितना करे? तो 4 और 8, यानी कितना आ गया बाबू? 32 आपका आंसर आ गया। जैसे यानी आपका टाइप 1 या टाइप 2 जैसे बनाना है। किसी को प्रॉब्लम? किसी को समझ में आया कि नहीं आया? सूरज, नागपुरी क्लास के लिए आपको बात करना है। आप 10 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, अभी तो क्लास ले रहे हैं, 10 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। और जिनको भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना होगा तो स्क्रीन पे नंबर मेरा दिख रहा है, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी लाइव क्लास में को आप कॉल किए तो हम तो कॉल ही नहीं उठाएंगे, ना ही आपका कॉल दोबारा ही करेंगे। आपको कॉल करना होगा तो 10 बजे के बाद आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग। तो अभी मध्य अनुपात हम लोग समझ गए हैं, क्योंकि मध्य अनुपात एक हम बता दिए, एक उदाहरण भी दे दिए। इसी प्रकार हम लोग आते हैं जो तीसरा तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात हम लोग तृतीय अनुपात, तो मध्य अनुपात हो गया, तृतीय अनुपात चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ? तो तृतीय अनुपात के लिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे। तृतीय अनुपात के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे। तृतीय अनुपात के लिए यहाँ देखिए, जिससे रहता है ए, बी और सी, तो इसी अंतिम अलग बोलते हैं तृतीय अनुपात। क्या बोलते हैं हम लोग? तृतीय अनुपात बोलते हैं। अंतिम अलग को हम लोग तृतीय अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तृतीय अनुपात बोलते हैं, अंतिम अलग हम लोग तृतीय अनुपात बोलते हैं, बीच वाला मध्य अनुपात, अंतिम वाला तृतीय अनुपात। अब तृतीय अनुपात में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से लिखिएगा। तो यहाँ भी से मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात दोनों का सूत्र बराबर होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे ए बटा बी और बी बटा सी। ए बटा बी और बी बटा सी, तो ए बटा बी और ए बटा बी बराबर बी बटा सी हो गया, बी बटा सी हो गया। ए बटा बी बराबर बी बटा सी हो गया। सिंपल तरीका है। चलिए, तो यहाँ हम देखिए, यहाँ हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे यहाँ, तो यहाँ देखिए जो निकालना हमको रहेगा उसको रहने देंगे, बाकी अलग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सिंपल तरीका कि सी को हम लोग यहाँ ले आएंगे, तो सी को यहाँ ले आए तो इधर हो गया कितना हो गया? बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर और सी इंटू ए हुआ। क्या हुआ? सी इंटू ए। अब ये इधर गुना है तो इधर आ जाएगा, बाकी देखो इधर गुना किया, सी इंटू ए आ गया और इधर आ गया बी स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, इधर एक गुना है तो इधर भागा ले आएंगे, यानी सी बराबर कितना आ गया? बी स्क्वायर बाई ए। जिनको सूत्र रटना है वो सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, और जिनको सूत्र नहीं रटना है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि ए बाई बी और बी बाई सी, रटने में मान बैठा देंगे और आंसर आ जाएगा। सूत्र रटने की जरूरत ही नहीं है, सूत्र रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना ही आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो काफ़ी है। चलिए, तो यहाँ अभी हम आते हैं एक क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन मेरा है अभी ध्यान से देखिएगा। तो जो मेरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यहाँ अभी हम आपको दर्शा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मेरा है यहाँ तीसरा मानी आपका दूसरा नंबर तृतीय अनुपात वाला, अब ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा जो अनुपात वाला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए। तो बोला है कि 4 और 8 का तृतीय अनुपात निकाले। क्या बोला है? 4 और 8 का तृतीय अनुपात निकाले। देखिए कल लाइव हम पढ़ाए थे और बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि करीब 400 कैंडिडेट कल जुटे हुए थे। 400 कैंडिडेट करीब वीडियो देखे, 450, और लगभग पर डे हम कोशिश करेंगे बढ़िया से बनाने का, और पर डे जो संख्या बढ़ेगा। और आप लोग देखिए अभी 35 लाइव देख रहे हैं, लाइक बहुत कम मार रहे, तो लाइक मारने में कमी मत कीजिए, क्योंकि आप लाइक मारिएगा तो हम पर डे हौसला मेरा बनेगा, और पर डे हमको पढ़ाने का मन करेगा, और बहुत मन से हम पढ़ाएंगे। यानी एक होता है कि ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे और बहुत शांति से पढ़ाएंगे। हल्का क्वालिटी अभी हल्का वीडियो हल्का ये जाता होगा, फिर आपको जो हम पढ़ाएंगे ना बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, ऑफलाइन क्लास के जैसा हम आपको पढ़ाएंगे। और जो क्लास भी ऑनलाइन लेना चाहते होंगे, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलो 16 आंसर दिया ना। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो बाबू, तो तृतीय अनुपात तो हम क्या बोले बाबू, लिखेंगे ए बाई बी बराबर बी बाई सी। हम क्या बोले कि कोई सूत्र रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ मान बिठा दो। तो यहाँ आगे सबसे पहले बोले तृतीय बोला नहीं, तो तृतीय बोला तो हम बोले तृतीय नहीं मानेंगे, तो इसको हम मान लिए ए और इसको बी।
जो बोलता है निकालने के लिए उसका मान नहीं मानते हैं। तो तृतीय बोला निकालने के लिए, तो तृतीय तो ए प्रथम ए मान लिए, दूसरा बी मान लिए। अब यहाँ बैठा दो बाबू, तो ये बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ये बराबर कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। बी बराबर 8 दिया हुआ है। उसी का बी बराबर 8 दिया हुआ है। सी बराबर आपको कुछ नहीं दिया हुआ, एकदम सिंपल लिख दिए। 4 दूनी हो गया 8, 8 दूनी 16। सी बराबर कितना हो गया बाबू, 16 हो गया। कितना सिंपल तरीका से हम बना दिए, कितना सिंपल तरीका से बना दिए, कोई सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ समझो कि यहाँ तृतीय के जगह पे, तृतीय के जगह पे यानी हम मान लेते हैं यहाँ तृतीय के जगह पे बता रहे हैं, यहाँ तृतीय के जगह पे यहाँ आपको दे देता क्वेश्चन। यह देखिए हल्का सा ये करते हैं, तृतीय की जगह पे यहाँ मध्य अनुपात दे देता है क्वेश्चन में। तृतीय की जगह पे यहाँ मध्य अनुपात दे देता है, कैसे बनाते हैं हम लोग, जल्दी बनाइए, आंसर बताइए। तृतीय के जगह पे मध्य अनुपात दिया हुआ रहता तो कैसे बनाते हैं, रूट में आंसर आएगा। तृतीय के जगह पे मध्य अनुपात दिया हुआ रहता कैसे बनाते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए, रूट में आएगा। तृतीय के जगह पे मध्य अनुपात रहेगा तो कैसे बनेगा बाबू, गलत हो जाएगा बाबू। तृतीय के जगह पे मध्य अनुपात रहता कैसे बनता, तो हम क्या बोले कि यहाँ हम लोग मान लेंगे कि यहाँ देखिए ये है और बी है, आज सी है, सी क्योंकि हम मध्य अनुपात बोले, तो मध्य अनुपात तो हम लोग बी के बोलते हैं, तो बी तो हमको मानना नहीं है। जो रहेगा तृतीय अनुपात रहेगा यानी सी, जो दिया हुआ रहेगा उसको नहीं मानना है। तो यहाँ प्रथम पद जिसको दूसरा पद यानी हो गया ए और ये हो गया सी दिया हुआ तीसरा वाला। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसका सूत्र बैठाते हैं, तो ए बाई बी बराबर बी बाय सी बैठाते हैं। तो यहाँ देखो ए का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बी का मान नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिख दिया, यहाँ बी का मान नहीं दिया हुआ है, सी का मान 8 दिया हुआ है। अब गुना करेंगे, तिरछा यहाँ गुना करेंगे तो 8 चौक कितना आ जाएगा आपका, तो 32 आ जाएगा, और बी के इधर हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा 32 बराबर बी। अब रूट तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 बराबर बी, है ना, बराबर बी, इसे हम लिख सकते हैं। 32 को हम तोड़ेंगे तो 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। हम लोग वर्ग ऐसे भी निकालते हैं, जोड़ा निकालते हैं, तो इसका भी एक नियम बताते हैं और लॉन्ग टर्म भी बताएंगे, टेंशन नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे 4√2। अब यहाँ आप लोग को समझ में नहीं आया, बी बराबर आया 4√2, कितना कैंडिडेट आंसर दिए, तो 4 लिखे और 4 के बाद कुछ लिखे थे, चलो ठीक है, 4√2 आएगा, 4√2 आएगा। अब आपको ये समझ में नहीं आता होगा सर कि 16 कैसे लिख दिए, अरे सर 8 चौक भी तो 32 होता था। तो कभी भी ऐसा कंडीशन रहेगा रूट में तोड़ने के लिए तो हम वर्ग से ही भागा देंगे। तो ये 4 से जा रहा था, बड़ा वर्ग से देंगे, तो 16 से कट रहा था 32, इसी कारण 16 इंटू 2 लिख दिए, तो इसी कारण 2। ऐसे हम नहीं वो जानेंगे, तो चुपचाप पूर्वक यहाँ 32 लिखेंगे और 32 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 2 से 2 बाबू कितना आएगा रे, तो 2 से देते हैं हम, तो 2 से देंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, फिर 2 से देंगे, फिर आएगा 8, फिर 2 से देंगे, फिर आएगा 4, फिर हम लोग 2 से देंगे, फिर हम लोग कितना आएगा, तो आएगा हम लोग का 2 आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ गिनो रे बाबू, तो डबल 2 के बदले 1 2, तब यहाँ रूट में हम इस प्रकार लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 और फिर 2 इंटू 2। तो यहाँ हम इसी प्रकार के हम लोग रूट में दर्शा सकते थे। तो डबल 2 के बदले 1 2, 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 और डबल 2 के बदले 1 2 और 1 2 बच गया, वो रूट में रह गया। कभी भी जो वर्ग निकलता है तो डबल 2 के बदले 1 2, डबल 2 के बदले 1 2 और एक रूट में रह गया। इसी कारण इसका जो हो गया 4√2 हो गया। क्या हो गया, तो 4√2 आपका आंसर हो गया। चलिए, तो ये हम लोग जान गए। अब एक क्वेश्चन हम याद देते हैं तृतीय अनुपात से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तृतीय अनुपात से हम क्या देते हैं, यहाँ ध्यान से देखना। तो हल्का सा क्वेश्चन में हम बदलाव कर देते हैं। क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव कर देते हैं, यहाँ ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव कर देते हैं। तो क्वेश्चन में बदलाव क्या करेंगे कि यहाँ जान जाओ
क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ मान लो 12, यहाँ मान लो 12 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है। तो 12-8 का तृतीय अनुपात निकाले जल्दी रफ्तार में। 12-8 का तृतीय अनुपात निकाले, 12 और 8 का तृतीय अनुपात निकाले जल्दी। प्रेम रूट में 32 आएगा, मालूम है। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन देगा भी तो हल्का बदलाव करके देगा क्वेश्चन। और लाइक जरूर करो वीडियो में बाबू, लाइक जितना बढ़ेगा उतना बढ़िया से हम पर डे कोशिश करेंगे। कल से तो लाइक आज ही घट गई है, आज तो और बढ़ना चाहिए। देखो तो हम क्या बोले, तृतीय अनुपात हम लोग जान रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या माने बाबू, ये मान लिए। तृतीय बोला तो सी तो मानना नहीं, तो बी मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए बाई बी बराबर बी बाई सी होता है सूत्र। तो ए का मान दिया हुआ 12, बी का मान दिया हुआ 8, इसी प्रकार बी का मान 8 दिया और सी खा लिए, डायरेक्ट काट दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब तो कटेगा नहीं, तो सी इधर आ जाएगा। तो सी इधर आ गया, बाकी हो गया 8 दूनी 16/3, 16/3 या 16/3 देगा या पूर्णांक में देगा तो 3 × 5 = 15, 1 5.1/3 आ गया। कितना गया बाबू, 5.1/3 आ गया। कितना गया, तो 5.1/3 आ गया। किसी को प्रॉब्लम, चलो अमित, हाँ किसी को प्रॉब्लम 5.1/3। अमित आप गलत बोले, 4√3 नहीं आएगा, 4√2 आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात बता दिए। अब आपको चतुर्थ अनुपात हम बताएंगे और चतुर्थ अनुपात बताने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात में हल्का सा फर्क है कि यहाँ चतुर्थ अनुपात सबसे पहले हम लोग दर्शाते कैसे हैं वो चीज़ हम लोग जानेंगे। चतुर्थ अनुपात जो हम लोग दर्शाते कैसे हैं वो चीज़ हम लोग जानेंगे। तो चतुर्थ अनुपात होता क्या है, सबसे पहले तो ये बी सी और डी, तो जो ये अंतिम वाला पद है, हाँ बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रहा है। नहीं रूट नहीं, शुरू से अनुपात 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 अनुपात, हाँ रेशियो अनुपात पढ़ा रहे हैं, शुरू से बेसिक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। देख रहा है यूट्यूब पर, देखो ना यूट्यूब पर ये करके देखो, जिस समय प्रॉब्लम होगा उस समय फिर गूगल मीट पर आके बात कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पर क्लियर चलेगा, जिस समय दिक्कत होगा उस समय गूगल मीट पे आके फिर बात कर लेना, या वहाँ भी मतलब साउंड रोक के वहाँ भी बात कर सकते हो। चलो देखो रे बाबा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो इसको चतुर्थ अनुपात किसको बोलते हैं, तो चतुर्थ अनुपात हो गया यानी चौथा नंबर। जो प्रथम हो गया यानी पहला, मध्य हो गया दूसरा, तृतीय हो गया यानी तीसरा, और चतुर्थ का मतलब हो गया चौथा नंबर। तो बोला चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात हो गया यानी चौथा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, हम लोग तृतीय अनुपात में या मध्य अनुपात में हम लोग जा रहे थे, A/B और B/C कर रहे थे। तो यहाँ क्या था, उस समय था A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना, तो इस प्रकार से खंड बन रहा था, A अनुपात B और B अनुपात C बन रहा था, खंड बन रहा था। कर अभी क्या बन जा रहा है, इसमें ऐसे बनेगा A/B बराबर C/D, A/B बराबर C/D बन जा रहा है, C/D बन जा रहा है। यहाँ ध्यान से देखना, तो A/B बराबर C/D, A/B बराबर C/D। कोई दिक्कत यहाँ तक, एकदम सेम टू सेम सूत्र है। उस समय क्या था कि ABC में हम लोग A/B बराबर B/C जा रहे थे। कि चतुर्थ में क्या होगा कि A/B बराबर C/D। मध्य और तृतीय का सेम था, कि चतुर्थ में हल्का बदलाव करता है। तो क्वेश्चन दे दे कि 4, 12 और 18 के चतुर्थ अनुपात निकाले, 4, 12 और 18 के चतुर्थ अनुपात निकाले, तो डायरेक्ट मान लेना इसको A, इसको B, इसको C यानी D निकालना है। तो बैठा देना है 4, B बराबर कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है, और C बराबर कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है, और D बराबर कितना दिया हुआ, D तो दिया हुआ नहीं, निकालना है तो लिख दिए। अब इसको काट दीजिए, तो 4 3 कितना हो गया 12, D भागा तो गुना हो जाएगा D,
18 तिया कितना हो जाएगा, तो 18 तिया हो जाएगा आपका 54 आंसर चतुर्थ अनुपात में निकल गया। कितना सिंपल तरीका है। चलो, तो चतुर्थ आने हो गया आपका चौथा जो पार्ट है बाबू, तो इसका क्या निकल गया बाबू, तो डी बराबर आ गया 54 18 तिया 54। देखो जो इंग्लिश में जैसे कमेंट कर रहे हैं इंग्लिश में बोलने के लिए, तो जैसे ज़्यादातर हम हिंदी में ही पढ़े हैं और हिंदी में ही हम बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। रहा बात कि आपका जैसे मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, ना ही हिंदी होता है ना ही इंग्लिश होता है, हल्का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। जैसे मध्य बोल रहे हैं तो हो गया आने मिडिल, और चतुर्थ आने हो गया चौथा, तो आप इससे समझिए, वर्ड समझिए। यानी चतुर्थ बोल रहा यानी चौथा पार्ट निकालने बोलेगा यानी फोर्थ, क्लियर। तीसरा बोलेगा यानी थर्ड, सेकेंड बोले यानी मध्य बोलेगा यानी सेकेंड या मिडिल, तो उस प्रकार के है आपको समझना है। बाकी तो मैथ के तो इसमें वो प्रयोग ही नहीं होता है इंग्लिश या हिंदी का, तो उतना दिक्कत नहीं होगा। चलो बाबू, देखो बाबू, तो डी बराबर निकल गया मेरा 54। अब इसी प्रकार एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको सुंदर सा, यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो आपको जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन मेरा है 4 8 12 का, 4 8 12 का चतुर्थ अनुपात निकाले। जल्दी जल्दी बनाओ बाबू, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। 4 8 12 का चतुर्थ अनुपात बताया, अभी तो सूत्र बता ही दिए। 4 8 12 का चतुर्थ अनुपात बताया, यानी चौथा जो फोर्थ है, फोर्थ रैंक निकाले। 4 8 12 का सिंपल है, अभी हम बताए हैं। हम क्या बोले यहाँ, सबसे पहले लिख लिया करो कि ए, इसको हम लोग मान लेंगे यहीं से, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी। चौथा निकालने बोला डी निकालना है। अब ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि ए बटा बी होता है, ए बटा बी होता है बराबर बी बटा सी होता है, ए बटा बी बराबर बी बटा सी होता है। क्लियर, ए बटा बी बराबर बी बटा सी होता है। क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखो रे बाबू, तो यहाँ हम गुना करेंगे, यहाँ ध्यान से, तो यहाँ बिठा दो। ए बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। बी बराबर कितना आ गया मेरा, तो 8 आ गया। बी बराबर मेरा 8 आ गया, बी बराबर मेरा 8 आ गया। और सी बराबर यहाँ कितना आ गया, यहाँ ध्यान से देखो। तब 1 मिनट हम गलती कर दिए, क्योंकि यहाँ हम तृतीय अनुपात वाला लिख दिए। यहाँ हो जाएगा सी बाई डी, सी बाई डी। ए बाई बी बराबर हो जाएगा सी बाई डी। हम आपको मध्य या तृतीय अनुपात वाला बता दिए, इसी का ना आपको दिक्कत हुआ। चलो, तो ये हो गया प्रथम पद, ए और बी बराबर हो गया सी बाय डी हो गया है ना, यही गलती कर दिए थे। तो ये बाय ए का मान 4 दिया हुआ था, बी का मान 8 दिया हुआ था, सी का मान 12 दिया हुआ था, और डी यानी ई कर दिया। यहाँ से काट दो, तो 4 दूनी 8 यानी गुना हो जाएगा, यानी डी बराबर कितना निकल जाएगा, 24। अब हम क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे, यानी आपको पार्ट बाय पार्ट आप क्वेश्चन देना चालू करेंगे। चलो लोकेश, अभी तक जगा हुआ है, क्लास आ गया, चलो ठीक है। चलो पहले भी कैंडिडेट लोग आंसर लिखे 24, गुड। चलो सबसे पहले आंसर कौन दिए हैं देखते हैं। सबसे पहले अमृत, चलो ठीक है, गुड, रफ्तार बढ़िया है। तो अब हम क्वेश्चन बताएंगे, और क्वेश्चन अब जो बताएंगे अब सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन चलेगा। तो जो सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन चलेगा, जैसे कल हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिए थे। अब क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से पढ़ने में उधर हम बेसिक पार्ट पढ़ाएं, अब बेसिक पढ़ाना नहीं है हमको, नॉर्मल पढ़ाना है। तो यहाँ ध्यान से देखना, देखो देखो ध्यान से, आप लोग बना सकते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कितना रफ्तार में आप लोग आंसर देते हैं। जो बना सकते हैं बनाइए, बना के कमेंट कीजिए। तो यहाँ जो दिया हुआ है कि 4 5 में, यानी 2 संख्या 4 5 में आदि प्रत्येक अनुपात 3 4 हो जाता है, तो दूसरी संख्या का ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हल्का आधा आ गया है, आधा अधूरा आ गया है, यानी कहने का मतलब है ये क्वेश्चन हल्का सा गलती है क्वेश्चन,
यहाँ बोला होगा कि 4 5 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, है ना, है ना, 4 5 में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक, यानी इसको हम हटा देते हैं, ये जो क्वेश्चन चौथा नंबर है ये हटा देते हैं क्योंकि ये टाइप ही गलत हो गया, और टाइप गलत हो गया तो फिर हम बता देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए ऐसे वो क्वेश्चन भी हम बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग 5वां नंबर पे। वो क्वेश्चन हल्का टाइप हो गया था गलती, इसलिए 5वां नंबर, क्योंकि ये हम अपने से टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद समय बहुत कम रखता है, और उस कम समय में हम आपको क्वेश्चन टाइप करके यहाँ हम शो करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद मेरा टाइप हो जाता है। चलो चलो नदीम, चलो क्लास तो आ रहा है, ऑफलाइन या ऑफलाइन। अब यहाँ बोला 3 संख्या है 2 3 5, क्या है, 2 संख्या है 2 3 5 है, 2 3 5 है। ऑफलाइन क्लास के बारे में हम आपको बाबू लास्ट में हम आपको एड्रेस दे देंगे, या जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 10 बजे के बाद कॉल कर लेना, उससे डायरेक्ट आ सकते हो। तो यहाँ अभी हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि 3 संख्या है 2 3 5, हजारीबाग में हम क्लास कराते हैं बाबूगांव चौक के पास। तो 2 3 5 दो जगह है, बाबूगांव और नंदा चौक दोनों जगह। तो 2 3 5 अनुपात में बाबू, और उन संख्या के वर्गों का योगफल 342 है, वर्गों का योगफल 342 है। तो बताओ इसका आंसर बाबू। बोलता है बीच वाला संख्या क्या होगा, बीच वाला संख्या क्या होगा बताओ। अब हल्का हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ बोला है, यहाँ ध्यान से देखो, अब हल्का सा क्वेश्चन घुमाएगा और आप लोग को सीखने में अब मज़ा आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता रहे हैं। तो यहाँ देखो, कभी भी अनुपात में रहेगा तो हम लोग यक्स मान लेंगे, कल ही बताए थे 3x 5x मान लिए। अब बोला वर्गों का स्क्वायर, तो वर्गों इन लोग का स्क्वायर कर दो, इन लोग का स्क्वायर कर दो। बोला इन लोग का वर्गों का जो योगफल है 342 है, तो यहाँ वहाँ हम लोग क्या करते हैं, योगफल में बदल देते हैं। इन लोग के वर्गों का योगफल कितना है, तो 342 है। कितना है, तो वर्गों का योगफल 342 है। अब इसको ये करेंगे तो आएगा 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 3 9 एक्स स्क्वायर आएगा। कभी भी एक्स के भी हम लोग स्क्वायर करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर आ जा रहा है, प्लस 25 एक्स के स्क्वायर आ जा रहा है। यहाँ बच गया 342। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 और 9 आ जाता है 13, और 13 और 25 जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 38 एक्स स्क्वायर। 38 एक्स स्क्वायर बराबर 342, 38 एक्स बराबर 342। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो रे बाबू, तो यहाँ देखो 38 से हम काटेंगे बाबू तो 8 बार में कट जाएगा, ठीक आपका 9 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा बाबू, तो 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। 38 के हम देंगे भागा तो 9 बार में कट जाएगा। इसके लिए भी शॉर्टकट रूल है, देखो 8 के 9 बार में आता है 72, 9 72। कभी भी डिवाइड रहेगा तो 100% श्योर है कि वो कटेगा ही कटेगा। चलो अब इसको हल्का सा हम लोग छोटा रूप कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट हम लोग छोटा करते हैं। देखो एक मिनट, देखो एक छोटा सा हम लोग पार्ट किए। अब यहाँ भी हम लोग इसको भी छोटा कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को नीचे हम समझा पाएंगे। तो अब मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर बराबर 9 बच गया। तब ये स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा, नहीं एक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो मध्य वाला बोला था, तो यहाँ मेरा था 2x 3x और 5x था, 2x 3x और 5x था, 2x 3x और 5x था। तो यहाँ ध्यान से देख रहे हो बाबू, मध्य वाला बोला है 3x से निकालने बोला है, तो 3 और x का मान 3 था, नहीं आंसर कितना आ गया बाबू, तो 9 आंसर आ गया। कितना आ गया, 9। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो कृष्णा सबसे पहले बताया 9 नंबर, बहुत बढ़िया, चलो गुड, चलो ठीक है कृष्णा। उसके बाद दूसरा पर अमृत 9 आंसर दिया, बहुत बढ़िया। चलो इतना बढ़िया आप मन लगेगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन देंगे हल्का
तो घुमा घुमा क्वेश्चन देंगे, क्योंकि शुरू दिन था तो डायरेक्ट अभी हम चालू करते तो आपको बढ़िया नहीं लगता, इसी कारण अभी दे रहे। और लाइक आप लोग जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, और जो जो ग्रुप आपका होगा व्हाट्सअप में वहाँ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो जो ग्रुप है आपका व्हाट्सअप में वहाँ शेयर कीजिए, क्योंकि व्यूअर बढ़ेगा तो आपको हम बहुत बढ़िया से यानी मैथ का जो लेवल देंगे, बहुत बढ़िया लेवल हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। चलो पंखा का नहीं चालू किया, चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है घूम रहा है यहाँ? चलो आते हैं हम लोग को बाबू क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, और 6 भी देखना ध्यान से, और बहुत बढ़िया हम क्वेश्चन देंगे 6 नंबर। यहाँ ध्यान से देखो, कल से कोशिश करेंगे कि आप लोग के जो हम बनाएंगे वो पीडीएफ भी मिलना चालू हो जाएगा। आप हाई लिखिएगा व्हाट्सअप में तो वहाँ से एक ग्रुप आएगा, ग्रुप जनरेट होगा, और उसके थ्रू आप लोग जुट जाइएगा। या एक टेलीग्राम हम बना देंगे, तो टेलीग्राम का भी एक लिंक दे देंगे, तो टेलीग्राम में हम आप लोग आएंगे, व्हाट्सअप में तो कम पड़ जाएगा संख्या, तो टेलीग्राम बना देंगे और टेलीग्राम से हम ये कर देंगे। ठीक है, एक टेलीग्राम हम कल बना देंगे, और टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, और वहाँ भी नहीं खुला तो आप लोग सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम के थ्रू हम आपको जो बनाएंगे वो पीडीएफ भी दे दिया करेंगे, क्योंकि आप बाद में देख पाइएगा। और उसके बाद भी फिर हम और उपाय करेंगे कि आप लोग जो मेरा एप्लीकेशन है सुमन क्लासेस बाय सुमन सर, वहाँ भी आपको रेगुलर सीरियल बाय सीरियल वीडियो मिल जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, तो यहाँ 6ठा नंबर बोलता है कि सुशील के पास 1590 रुपया है। मान लो मेरे पास पर्स है, हम सुशील हैं, मेरे पास पर्स है, और पर्स में बाबू 1590 रुपया के राशि है, पर्स में 1590 रुपया का राशि है, 1590 रुपया का राशि है। अब 1590 रुपया में तो वहाँ जो सिक्का है मेरे पर्स में वो 1 रुपया है, 2 रुपया है और 5 रुपया के नोट है। कितना है? 1 रुपया है, 2 रुपया है और 5 रुपया के नोट के संख्या है। और जो अनुपात है इसका 3:5:8। तो कभी भी आपको को नोट के संख्या दे दे, नोट के संख्या दे दे या रुपया दे दे, और रुपया वाला कभी भी क्वेश्चन रहेगा तो आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे बाबू इतना याद रख कि तोर पास 2 रुपया है, कितना रुपया है? तो 2 रुपया है। अब 5 गो है तो 2 गुने 5 करेंगे तब नहीं पता चलेगा मेरा पास कुल रुपया 10 रुपया है। तो इसी प्रकार इसका दोनों रेशियो लिखेंगे और आपस में गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे 1 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, और जो संख्या दिया हुआ था 3:5:8 यानी 3 रुपया वाला 1 होता था, 3 एकम 3 हो गया। 5 रुपये वाला 2 होता यानी कितना हो गया? 5 दूनी 10 हो गया। 5 रुपये वाला 8 होता यानी 5 40 हो गया। तो हम क्या बोले कि जितना रुपया रहेगा उसका संख्या से गुना हो जाता है। ऐसे भी मान लो मेरे पास क्लियर नहीं दिख रहा है ना, 1 मिनट रुक जा, क्लियर तो दिख रहा है मेरा बाबू। क्या है कि 144 में मेरे पास एक यथी पर चल रहा है रफ्तार, इसमें तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। हल्का तेरा नेट खत्म हो गया होगा या रफ्तार बढ़ा लो, रफ्तार बढ़ाओगे तो पूरा क्वेश्चन पूरा क्लीन दिखेगा। अब हल्का फुल्का नेट का कभी कभी प्रॉब्लम होता है। चलो यहाँ देखो ध्यान से, तो 3, 10 और 40 क्या बोले? 3, 10 और 40 आया, क्या है? आपस में गुना कर दिए हम लोग। गुना क्यों किए? क्योंकि मेरे पास 5 रुपया है और 5 रुपया की संख्या 10 गो है, तो 10 गुने हम 5 करेंगे तब पता चलेगा मेरा पास 50 रुपया है। तो कभी भी संख्या गुने रुपया हो जाता है, इसी कारण हम लोग गुना कर दिए कभी भी। तो 3 आ गया और यहाँ x टर्न हो गया 3x, 10x और 40x, और टोटल यहाँ बोल दिया था कुल रुपया बोल दिया। कुल रुपया कितना बोल दिया था? तो 1590 रुपया कुल रुपया बोल दिया था, 1590 रुपया। अब हम लोग ऐड कर देंगे, अब ये ऐड कर देंगे। हजारीबाग में चलता है, बाबूगांव चौक में। देखो बाबू, आप खाली गूगल में जाइएगा, मारिएगा सुमन सर हजारीबाग, डायरेक्ट मेरा लोकेशन दे देगा। यहाँ देखो
3 10 कितना 13 और 10 40 कितना हो गया बाबू 53x हो गया। और 53x बराबर हो गया 1590। इसको हम काटेंगे बाबू 3 बार में कट जाएगा यानी 30 बार में कट गया यानी x बराबर मेरा आ गया 30 आ गया। x बराबर कितना आ गया बाबू तो x बराबर मेरा 30 आ गया। x बराबर मेरा 30 आ गया। अब यहाँ क्या बोला है लास्ट में देखना x बराबर 30 आ गया बाबू। सिंपल है कि आगे हम लोग कुल रुपया निकाले तो 1 रुपया वाला टोटल 3 रुपया मेरे पास था, 2 रुपया वाला टोटल 10 रुपया मेरे पास था और 5 वाला टोटल 40 और कुल रुपया दिया होता 1590। तो सबके जोड़ दिया 53x बराबर 1590 काट दिए तो x बराबर आ गया 30 आ गया। x बराबर कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो अब बोला है यहाँ सवाल में कि 2 रुपया वाला कुल नोट कितना है तो 2 रुपया वाला कुल नोट कितना था तो 5x था। कुल नोट की संख्या बोलेगा 2 रुपया वाला तो 5 गो को बोलता है 1 रुपया वाला तो 3 गो, 5 रुपया वाला बोलता है 8 गो। तो 2 रुपया वाला नोट की संख्या बोला तो 5x था। कितना था बाबू तो 5x था 5x तो 5x। तो यहाँ हम लोग कलर बदल लेते हैं 1 मिनट रुक जा। चलो तो 5x है तो 5 और x का मान निकला 30 यानी कितना रुपये था तो टोटल 150 था। कितना था बाबू तो टोटल 2 रुपया ला 150 सिक्का मेरे पास था। कोई दिक्कत कितना सिंपल तरीका से बता दिए। चलो ठीक है परदोम बहुत बढ़िया सवाल दिया बाबू आंसर। चलो है ना और जो कैंडिडेट है लाइक जरूर करो उससे पता चलेगा कितना कैंडिडेट अलर्ट है और क्लास बढ़िया से कर रहा है। ठीक है एक बार फिर से समझा देते हैं क्योंकि ये सब बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन एक बार 2 बार समझाएंगे नहीं तो क्लियर होगा नहीं और इस टाइप के क्वेश्चन और बता देंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या बोलता है कि 1590 रुपये की थैली में है। अब 1 रुपया के नोट 2 रुपया का नोट और 5 रुपया का नोट है उसको भरा हुआ। अब बोलता है नीचे संख्या दिया हुआ 3 5 8। तो हम लोग अगर ऊपर में रुपया लिखे नीचे संख्या लिखे कभी भी रुपया संख्या आपस में गुना हो जाता है कुल रुपया पता चलता है। तो वही 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का रहेगा 3 रुपया होगा, 2 रुपया वाला 5 होगा तो 10 होगा, 5 रुपया वाला 8 होगा तो 25 40 हो गया। अब इसमें x जुटा हुआ क्या कि लिमिट नहीं कितना रुपया है। अब यहाँ देखो टोटल कुल रुपया दिया हुआ तो 1590 हम कुल कर दिए जोड़े 53x काट दिए तो 30 आ गया। x बराबर 30 आ गया बाबू। अब 30 आ गया बोला कुल नोटों की संख्या 2 रुपया 2 रुपये नोट की संख्या 5x था तो 5 लिखे 5 और x का मान 30 था तो यही 30 हम बैठा दिए बराबर 150। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आते हैं तो समझ दो। गूगल मीट पे जो कैंडिडेट जुटे हुए हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम सवाल पूछ सकते हो बाबू। हेलो ठीक हाँ एक चीज़ यार है जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ठीक हाँ जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पे और वो लाइव क्लास मेरे यहाँ लेना चाहते हैं तो लाइव क्लास में आप डायरेक्ट हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और जो ब्लूटूथ हम लगाए हुए हैं उस ब्लूटूथ के ज़रिए से तो जिनको क्लास लेना है जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। चलिए हम आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में। संतमा नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब बहुत इजी है। डायरेक्ट बोलता है कि आप लोग एक बार इसको कोशिश करो आंसर देने का क्योंकि क्वेश्चन देख के ही इसको आंसर दिया जा सकता है। कृष्णा कुमार 150 होगा रे 300 कैसे लिख दिया तुम कमेंट में। चलो आंसर दो। तो डायरेक्ट बोला है किसी संख्या का मान लो संख्या x है तो x का बोला है 20%, x का बोला है 20%। बोलता है दो संख्या एक तीसरी संख्या का तो तीसरी संख्या ही हम मान लिए x, तीसरी संख्या मान लिए x। तो दो संख्या है तीसरी संख्या का एक 20% और एक 50% है। तो बोलता है एक 50% है। तो यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि दोनों संख्या बताएं यानी दूसरा पहला और दूसरे संख्या बोल रहा है। बोला तीसरी संख्या का तीसरी संख्या x मान लिया x का 20% और 50%। बोला दोनों संख्या बताए कुछ नहीं करना है 100 से 100 कट गया बाबू, 1 0 से 1 0 कट गया, x से x कट गया यानी कितना आ गया 2:5 आ गया। दोनों संख्या कितना था तो 2:5 था। किसी को प्रॉब्लम
आगे बढ़ें, ठीक है। कल से कोशिश करेंगे पीडीएफ भी आप लोग देख के देने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, अब मेरे पास रहा 8वां नंबर, और जो 8वां नंबर क्वेश्चन है तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन बोलता है सरिता सदा साधना के आयु 4:3 है। एकदम चुपचाप पूर्वक 4:3 लिख देना, यानी 4x और 3x। बोलता है उनके आयु का योग, तो जोड़ दो। बोलता है उन लोग का आयु का योग 42 है। तो हम लोग क्या किए कि 4x और 3x लिख दिए। अब बोला जोड़ने के लिए इसे कर हम लोग जोड़ दिए। घटाने बोलता था हम लोग घटा देते, है ना, घटाने बोलता था हम लोग घटा देते। ठीक है बाबू, 2:5 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, घटाने बोलता था हम लोग घटा देते। तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से बोलो, तो 4x प्लस 3x, क्लियर। अब जोड़ो रेट कितना आएगा, 7x बराबर 42 आ गया। काटेंगे तो 7 छक 42 हो गया, यानी x बराबर आपका आ गया 6 आ गया। अब यहाँ हम बैठा देंगे 6 के मान 4:3 में, तो 4 और 3 में दोनों में 6 गुना हो जाएगा। क्यों गुना होगा, क्योंकि x का मान था। ठीक है, अब यहाँ देख लो बाबू, तो कितना आ गया रे, तो 6 चौक 24 और 3 तिया 9 आ गया। 6 चौक 24 यानी कितना था, 4:3 था। तो इधर भी 6 गुना हो गया, इधर भी 6 गुना हो गया। तो 24:6 तिया 18 आ गया। 24:18 आ गया। गलत हम किए यहाँ, चलो ठीक है, 24:18 आ गया। अब यहाँ देखो बाबू, तो 24 था और 18 था, 624 6 तिया 18, है ना। अब बोलता है कि 8 वर्ष पश्चात, पश्चात के मतलब बाद हुआ। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो 8 वर्ष के बाद 2030 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है 8 वर्ष पश्चात, यानी इधर भी 8 जुटेगा, इधर भी 8 जुटेगा। लेकिन यहाँ देखिए 8 वर्ष पश्चात यानी जुट जाएगा। तो बोला इनके आयु का अनुपात कितना होगा, तो 24 और 8 हो गया आपका 32, और 18 8 हो गया आपका 26। काटेंगे तो आ जाएगा 16:13, 16:13 हो गया। यानी 16/13 का हम लिख सकते हैं 16:13, 16:13 लिखेंगे। सोलह अनुपात 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 16:13 आपका हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, 16:13 हो जाएगा। एक बार फिर बताते हैं, दो कैंडिडेट है सरिता और साधना, जिसका अनुपात है 4 और 3। दोनों का योग 42 बोला, इसी कारण हम लोग जोड़े। वो घटाने बोलता है घटा देते चुपचाप पूर्वक, तो जोड़े तो आया 7x बराबर 42, यानी x बराबर 6 आ गया। अब 6 रेशियो में आप बिठा दिए, 624 6 तिया 18, 624 6 तिया 18। अब 24/18 लिख दिए। अब बोला 8 साल बाद यानी 2030 के, तो 8 साल बाद यानी अभी से लेके 22 से हम 30 में आना रहेगा, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। तो इसी कारण ऊपर भी 8 जोड़े, नीचे भी 8 जोड़े, तो 32 और 26 आया, इसको काट दिए तो आ गया 16:13 आ गया। कितना आ गया, 16:13 आ गया। चलो गुड प्रदुमन, चलो आगे हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो बता रहे हैं हम। तो अगला जो क्वेश्चन अभी रुपया वाला हम बताए थे, उसी प्रकार से हम सेम टू सेम उसी से है, और इसका हम बता रहे हैं। और ये आप लोग को अपने कोशिश करना है बनाने का, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, पूरा D2 सेम है, खाली ये बदला है रुपया वाला। बनाइए बनाइए, ये हम बताएं अभी ना। आप आंसर दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। आंसर दीजिए, कितना आएगा आंसर, आंसर दीजिए। आंसर बताइए कितना आएगा जल्दी से। आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। बहुत कैंडिडेट, अभी 25 कैंडिडेट बच गए हैं। तो क्या है बाबू, यहाँ ध्यान से देखो,
20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया है। 3, 4 और 5। हम बोले क्या होता है आपस में रे बाबू, हम लोग गुना कर देते हैं। यहाँ तो x मान लो, x मान लो, गुना कर देते हैं, x मान लो, ठीक है, गुना कर देते हैं। अब गुना करते हैं, यहाँ देख लो, तो 20 दिया कितना हो गया 60x प्लस 4 दही है 40 x प्लस 25x बराबर कितना है बाबू 1000 रुपया है। जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 125x आ जाएगा 1000। काट देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो x बराबर मेरा 8 आ गया। अब बोलता है 20 रुपये वाला नोटों की संख्या, तो 20 रुपये वाला नोट की संख्या कितना था रे 4x था। 4 गुना हम बोले ना जिसका रहेगा उसी गुना करें, 4x बोला। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ ध्यान से देखो, तो हम लोग 4x, 4 और x का मान कितना निकला 8 निकला। यानी कितना नोट था तो 32 नोट था। कितना नोट था तो 32 नोट था। कितना बढ़िया से हम बना दिए। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद आप लोग लाइव आए, और आप लोग के काम है शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। कि कोशिश करेंगे कि और सारा सुविधा हम देने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, जो हम झारखंड जीके पढ़ाते हैं, जो दिन में भी ऑफलाइन क्लास लेते हैं, वो क्लास भी हम लाइव लेने का कोशिश करेंगे। कभी नहीं, अभी तो आपको मैथ हम स्पेशल समय दे रहे हैं। अब सोचिए कि भी 10 बजे तक हम आपको समय दे रहे हैं आप लोग के चलते। तो आप लोग के हक बनता है कि आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करने का काम आप लोग के है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हैं तभी हम हैं, ऐसा नहीं कि हम हैं तब आप लोग हो। तो आप लोग का काम है शेयर करना, और बाकी जहां प्रॉब्लम होता है खुल के आप लोग को पूछना है ना, खुल के आप लोग को पूछना है। अरे बाबू 20 वाला जो नोट की संख्या है ना, अच्छा हाँ गलती किए हैं, एक मिनट 20, 10, 5, अच्छा हाँ गलती किए, चलो गुड गो, यहाँ हम पढ़े नहीं। चलो तो 20 वाला नोट की संख्या कितना है बाबू, तो 3 है। 20 वाला नोट की संख्या 3 है। यहाँ 20 वाला नोट के बोलेगा तो 3 है, 10 वाला 4 है। हम 10 वाला नोट के निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा यहाँ लिखे कारण हुआ। तो 20 वाला नोट की संख्या 3 है, तो हो गया यहाँ 3x लिख दो रे बाबू, 3x। तो 3 x का मान हो गया 8, यानी कितना नोट हो गया तो आपका 24 नोट हो गया। कितना नोट हो गया बाबू, तो आपका 24 नोट हो गया। चलो गुड गुड। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे, कभी कभी देखिए कंप्यूटर नहीं है, आदमी है, आदमी का गलती करता ही करता है। तो आप लोग के कमेंट जरूर करना है कि हाँ सर यहाँ आप गलती कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हो में गलती कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हल्का सा पढ़ने में मिस्टेक कर दिए या ध्यान नहीं रहा तो उस समय होता है। तो आप लोगों को पूछना है, और आप लोग जितना हो शेयर करना पर डे। यानी कल भी हम 9 बजे आप सभी को मिलेंगे, और इसी प्रकार हम रेगुलर आपसे मिलते रहेंगे। हाँ, कोई बंदा पूछ रहे थे कि सर आपका ऑफलाइन क्लासेस कहाँ है, तो ऑफलाइन क्लासेस मेरा हजारीबाग में चलता है, झारखंड में। हजारीबाग में 2 ब्रांच है, एक बाबू गांव है, एक आपका आनंदा चौक है। उसका एड्रेस भी हम आपको बता देते हैं। तो जो एड्रेस है हम बता दे रहे हैं, यहाँ आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए एड्रेस मेरा दोनों के है। आपका यहाँ मेरा ये फ़ोन नंबर दिख रहा है, तो इनको कॉल करना होगा, क्लास के बाद कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा या ऑनलाइन भी स्पेशल क्लास ज्वाइन करना होगा, तो उसके भी ज़्यादा फ़ी वगैरह नहीं लगते हैं। अभी बहुत कम रख दिए हैं, पहले 1500 रखे हुए थे, अभी 2000 कर दिए हैं। ठीक है, तो आप झारखंड पुलिस वगैरह क्लास करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हम भी जा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पहला ब्रांच है मेरा MG कॉम्प्लेक्स में, बाबू गांव चौक, देवांगना रोड, हजारीबाग, झारखंड। ये पहला ब्रांच है मेरा। दूसरा ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच है जो गुरु गोविंद सिंह रोड है, जहाँ मॉर्निंग में हम पढ़ाते हैं, आनंदा चौक, हजारीबाग, है ना। यहाँ तो हम दिन भर रहते हैं, खाली शाम के नहीं, दोपहर में यहाँ पढ़ते। क्लास मेरा चलता है सुबह 8 से 2 बजे तक मेरा क्लास चलता है ऑफलाइन, यहाँ ऊपर वाले ब्रांच में। और जो नीचे वाला देख रहे हैं वहाँ मॉर्निंग में सिर्फ 1 बैच चलता है, वहाँ जो मॉर्निंग में चलता है 1 घंटा चलता है। और बाकी फिर जो ऑनलाइन मेरा जो क्लास चलता है वो रात के 7 बजे से, यानी 7:30 से 10 बजे तक आपका चलेगा।
तो जो 10 बजे तक जो ऑनलाइन जो कोर्स लिए हुए हैं वो हमसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, यानी जो ये ब्लूटूथ लगाए हुए हैं इससे उन लोग डायरेक्ट हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद, गुड नाइट आप सभी को। और जितना भी हम पढ़ाते हैं उसको रिवाइज किया कीजिएगा, क्योंकि बिना रिवाइज के नहीं होगा, आप लोग को रिवाइज करना ही करना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।